सीरियल मन्नत का आज का एपिसोड दर्शकों के लिए जबरदस्त ट्विस्ट और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है। कहानी इस बार ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ जाएगी। जैसा कि पहले से ही संकेत मिल रहे थे, मन्नत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह अपने प्यार और अपने रिश्ते के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसके लिए विक्रांत सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। इसलिए वह किसी भी कीमत पर विक्रांत की शादी किसी और लड़की से नहीं होने देना चाहती। यही वजह है कि वह एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होती हैं। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई देता है। मेहमानों की भीड़, शहनाइयों की गूंज और शादी की रस्मों के बीच हर कोई यही मानकर चल रहा होता है कि आज विक्रांत और मान्यता की शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मन्नत लगातार इस मौके का इंतजार कर रही होती है कि कब वह अपनी चाल चले और पूरे खेल को पलट दे। जैसे ही उसे सही मौका मिलता है, वह चुपके से उस जगह पहुंच जाती है जहां शादी हो रही होती है। वहां पहुंचने के बाद वह बेहद समझदारी और हिम्मत के साथ अपना अगला कदम उठाती है। वह मान्यता को अकेले में ले जाकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वह उसके शादी वाले कपड़े पहन लेती है और पूरी तरह दुल्हन का रूप धारण कर लेती है। घूंघट की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। घर वाले, रिश्तेदार और यहां तक कि विक्रांत भी यह समझते रहते हैं कि मंडप में बैठी दुल्हन मान्यता ही है। इसके बाद शादी की सभी रस्में एक एक करके पूरी होने लगती हैं। पंडित मंत्र पढ़ते हैं। वरमाला की रस्म पहले ही पूरी हो चुकी होती है और अब 7 फेरों का समय आता है। विक्रांत बिना किसी शक के दुल्हन के साथ 7 फेरे लेता है। इसके बाद मांग में सिंदूर भरने और मंगलसूत्र पहनाने की रस्म भी पूरी हो जाती है। सभी लोग इस शादी को सफल मानकर खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि असल में वहां जो दुल्हन बैठी है वह मान्यता नहीं बल्कि मन्नत है। इस तरह एक बार फिर किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि विक्रांत की शादी दोबारा मन्नत से ही हो जाती है। सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब शादी की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन का घूंघट उठाया जाता है। जैसे ही घूंघट हटता है, वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। सैम सबसे पहले यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है कि सामने मान्यता नहीं बल्कि मन्नत बैठी हुई है। कुछ पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कब और कैसे हो गया। सैम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मन्नत पर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर शादी में बैठने की? तुमने सबको धोखा दिया है। लेकिन मन्नत भी इस बार बिल्कुल शांत नहीं रहती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ सैम की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, हिम्मत तो मुझ में हमेशा से थी, लेकिन असली सवाल यह है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मुझसे छीनने की? आपने कैसे सोचा कि मैं अपने पति की शादी किसी और से होते हुए चुपचाप देखती रहूंगी? मैं अपने रिश्ते के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मन्नत की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। परिवार के कई सदस्य असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर सच क्या है। कुछ लोग मन्नत का समर्थन करते दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग उसे ही गलत ठहराने लगते हैं। माहौल धीरे धीरे पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। शादी की खुशियां देखते ही देखते बड़े विवाद में बदल जाती हैं। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अचानक कुछ खतरनाक गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। उनके आते ही शादी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वे सीधे मन्नत की तरफ बढ़ते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वे उसे पकड़कर वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। मन्नत खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वह मुश्किल में फंस जाती है। विक्रांत अपनी आंखों के सामने मन्नत के साथ यह सब होता हुआ नहीं देख पाता। उसके मन में कई सवाल जरूर होते हैं, लेकिन जब वह मन्नत को मुसीबत में देखता है तो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाता है। वह गुंडों से भिड़ जाता है
और मन्नत को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद वहां जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। शादी का मंडप देखते ही देखते रणभूमि में बदल जाता है। मेहमान इधर उधर भागने लगते हैं और परिवार के सदस्य भी घबरा जाते हैं।